जय श्री राम। शिव जी समाधि से जागकर राम नाम का स्मरण करते हुए सती जी को भगवान की रसीली कथा सुनाते हैं। उसी समय दक्ष प्रजापति बने। ब्रह्मा जी ने दक्ष को सब प्रकार से योग्य देखकर उन्हें प्रजापतियों का स्वामी बनाया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उनके हृदय में बड़ा ही अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिनको प्रभुता पाकर मद नहीं आता। दक्ष सब मुनियों को बुलाकर बड़ा भारी यज्ञ करने लगे और आदर सहित सब देवताओं को न्योता दिया जो यज्ञ में भाग पाते हैं। किन्नर, नाग, सिद्ध, गंधर्व आदि देवता अपनी स्त्रियों सहित चले। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव जी को छोड़कर सब देवता अपने अपने विमान बनाकर चले। सती ने आकाश में अनेक सुंदर विमान जाते हुए देखे जिस पर देवकन्याएं सुंदर गान करती हैं, जिसे सुनकर मुनियों के ध्यान छूट जाते हैं। सती ने पूछा, तब शिव जी ने सब हाल किया। पिता का यज्ञ सुनकर सती बहुत ही प्रसन्न हुई और विचार करने लगी कि जो महादेव जी मुझको आज्ञा दे तो कुछ दिन इसी बहाने से पिता के घर जाकर रहूं। पति के द्वारा त्यागे जाने का मन में बहुत ही दुख था, परंतु अपना अपराध समझकर कुछ नहीं कहती थी। भय, संकोच और प्रेम रस से भरी हुई मनोहर वाणी से सती जी बोली, पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। हे प्रभु, हे कृपा निदान, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आदर पूर्वक उसको देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, जो तुमने कहा वह ठीक है। तुम्हारी बात मुझको भली लगी, परंतु यह अनुचित है कि उन्होंने हमको न्योता नहीं भेजा। दक्ष ने अपनी सब कन्याओं को बुलाया है, किंतु हमारे वैर के कारण तुमको भी भुला दिया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में वे हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से अब तक वे हमारा अपमान करते रहे हैं। हे भवानी, जो बिना बुलाए जाओगे तो शील स्नेह और मर्यादा नहीं रहेगी। यद्यपि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए जाना भी निसंदेह अच्छा होता है, तो भी वहां जाए जहां विरोध हो, वहां जाने में भलाई नहीं होती। सती को अनेक भांति से शिव जी ने समझाया, पर होनहार वश कुछ ज्ञान न आया। तब शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ से ठीक नहीं होगा। शिव जी ने बहुत यत्न से कहा, लेकिन सती नहीं रुकी। तब त्रिपुरारी शिव जी ने अपने मुख्य गणों के साथ उन्हें विदा किया। पिता के जब घर सती पहुंची तो वहां दक्ष के डर की वजह से उनका किसी ने आदर नहीं किया। केवल माता ही भली प्रकार से आदर पूर्वक उन्हें मिली। बहनें बहुत मुस्कुराती हुई मिली। दक्ष ने कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। सती को देखकर उनके अंग अंग जल उठे। तब सती ने जाकर यज्ञ को देखा तो वहां कहीं भी शिवजी का भाग नहीं दिखाई दिया। तब तो शिवजी ने कहा था तो वह उसके ध्यान में आ गया। स्वामी का अपमान समझ हृदय में संताप हुआ। पिछला दुख हृदय में ऐसा नहीं व्यापा था जैसा कि यह महादुख हुआ। यद्यपि संसार में अनेक प्रकार के दारुण दुख है, तो भी सबसे कठिन जाति का अपमान है। यह समझकर सती को क्रोध आया। तब माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया। तब शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। इससे हृदय में ज्ञान नहीं हुआ। तब सभा को छिड़क कर वे क्रोध के साथ कठोर वचन बोली कि हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, सुनो। जिन लोगों ने शिव जी की निंदा की है और सुनी है, उसका फल सबको तुरंत मिलेगा और मेरे पिता भी बहुत ही ज्यादा पछतावेंगे। साधु, शिव जी और विष्णु की निंदा जहाँ सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि जो अपना वश चले तो निंदक भी जीभ काट ले, नहीं तो कान बंद करके वहाँ से हट जाए। जगत के आत्मा, त्रिपुरा के मारने वाले जगत पिता, सबके हितकारी महादेव जी है। मेरा मंदबुद्धि पिता ऐसे उनकी निंदा करता है। उस पिता दक्ष के वीर्य से यह शरीर उत्पन्न हुआ है। इस कारण इस देह की चंद्रधारी वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके इसी समय त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योग अग्नि में शरीर भस्म कर दिया। तब सारे मंडप में हाहाकार मच गया। जय श्री राम।